हेलो दोस्तों, RSY स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं ऋतिक शक्ति यादव। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और अगली 3 वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन एवं प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं पढ़े हैं उन वीडियो का नाम डिस्कशन में दे दिया है, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने प्रकाश के परावर्तन एवं प्रतिबिंब के बारे में जाना था। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण जिसे हम शीशा भी कहते हैं, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, दर्पण 2 प्रकार के हैं जिसमें नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में जानते हैं कि कौन समतल दर्पण होता है और कौन गोलीय दर्पण होता है। तो दोस्तों, नंबर 1 हमारा आता है समतल दर्पण। चलिए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की परिभाषा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी वस्तु के आकार का और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में जान लिया है। अब चलो दोस्तों देखते हैं कैसा होता है। तो समतल दर्पण बिल्कुल एक पट्टी के समान होता है, सीधी पट्टी के समान, जिसकी एक सिरे पे पेंट की जाती है। तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, हमने समतल दर्पण के बारे में जान लिया है। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, और नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से जान लें। तो नंबर 1 हमारा अवतल दर्पण। तो दोस्तों, अवतल दर्पण की परिभाषा है, यदि गोलीय पृष्ठ के उभरे भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करे तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो ठीक है, तो इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। इसमें कहा गया है गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ हमारा क्या होता है? गोलीय पृष्ठ हमारा ऐसा होता है, थोड़ा गोला टाइप में। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ के क्या लिखा है? उभरे भाग पर पॉलिश कर दी जाए। तो ये हमारा उभरा भाग है, इस पर हम पॉलिश करेंगे। तो ये लो, हमने पॉलिश कर दी, उभरे भाग पर पॉलिश कर दिया तथा दबा हुआ भाग, यानी दबा हुआ भाग, ये वाला दबा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करे। यानी परावर्तक तल यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब इस भाग से बने, तो इस भाग से बने, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो आपको केवल इतना ही चित्र बनाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है
यदि गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करे तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का ठीक उल्टा है। उसमें क्या होता था, उसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती थी और इसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे। तो इसे भी चित्र द्वारा पढ़ेंगे हम। तो जैसे ये कोई गोलीय पृष्ठ है, अब गोलीय पृष्ठ है, इसके दबे हुए भाग पर, यानी कि इसका दबा हुआ भाग ये है तो इस पर हम पॉलिश कर देंगे। इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग ये है तो ये मतलब प्रतिबिंब बनाए, यानी कि परावर्तक तल का कार्य करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये चित्र भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम गोलीय दर्पण की संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये परिभाषाएं। तो यहाँ पे इसमें नंबर 1 है ध्रुव। यानी पोल। तो इसकी डेफिनेशन है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। अब गोलीय दर्पण इसमें कहा गया है, इसमें हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं और अवतल दर्पण भी ले सकते हैं। चलिए हम दोनों को लेते हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल हमारा ये है, तो इसके केंद्र को, तो इसका जो ये केंद्र है इसे हम P से डिनोट करते हैं। यही होता है ध्रुव होता है। ये क्या होता है, ध्रुव होता है। और उत्तल दर्पण में भी बीच का केंद्र यही हमारा क्या होगा, ध्रुव, यानी P ध्रुव होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अगली अपनी हेडिंग देखते हैं। ये चित्र भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथ साथ, ठीक। तो अब हमारी परिभाषा है वक्रता केंद्र की। तो इसमें हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमारा कोई गोलीय दर्पण है, ये जैसे गोलीय दर्पण हम मान लें अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये इस गोले से कटा है, इसी गोले से कटा होगा तभी तो ये इतना आएगा। तो ये जिस खोखले गोले का भाग है, तो इसके केंद्र को, जैसे ये यहाँ पर इसका केंद्र है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो ये हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली भी परिभाषा अच्छी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपना तीसरा नंबर देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि गोलीय दर्पण यानी हम कोई भी दर्पण मान ले, तो चलो अवतल दर्पण मान लेते हैं। तो ये अवतल दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग है, यानी ये गोला है, उसी का तो भाग है ये इतना जिसमें पेंट की गई है। जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, यानी ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो यही हमारी है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ हमारा है पोल यानी ध्रुव, तो इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके आगे भी 3 और पॉइंट रह गए हैं, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू।